हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक्स फोरम। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में क्यों उतार आता है और क्यों चढ़ाव आता है। मतलब आपका जो स्टॉक का प्राइस है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस, वो क्यों बढ़ता है और क्यों गिरता है, उसके पीछे रीजंस क्या है, यानी स्टॉक मार्केट किस तरीके से और कैसे रिएक्ट करता है। तो देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट जो है आपका एक सप्लाई और डिमांड का गेम है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, यानी उस पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड ज़्यादा है, उसकी सप्लाई से ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस मूव होता है, उस स्टॉक का प्राइस आपका बढ़ता है, राइज करता है। सेम उसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कोई किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत सारे लोग मार्केट में बेचते हैं, उसकी डिमांड से ज़्यादा उसकी सप्लाई ज़्यादा है, तो उस स्टॉक का प्राइस गिरता है। ये एक सिंपल लॉजिक है, एक सिंपल इक्वेशन है जो हम सब लोगों को मालूम है कि भाई स्टॉक मार्केट का जो गेम है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस सप्लाई और डिमांड को कैसे ड्राइव करता है, ये सप्लाई और डिमांड कैसे ड्राइव होती है स्टॉक मार्केट में। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे यस बैंक का एग्जांपल देता हूँ आपको कि दोस्तों यस बैंक का प्राइस, जो यस बैंक का स्टॉक का प्राइस था, रिसेंटली केस है, रिसेंटली एग्जांपल है कि 6 महीने में ये स्टॉक गिरा भी और बढ़ा भी। अब बात करते हैं 21 सितंबर 2018 की। 21 सितंबर 2018 को यस बैंक का प्राइस एक ही दिन में 34% का डाउन साइड यानी क्रैश देखने को मिला। एक ही दिन में 34% डाउन हुआ, जबकि यस बैंक के फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं थी। यस बैंक उससे पहले बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा था, बहुत अच्छे मल्टीप्लायर रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को, बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। यस बैंक के फंडामेंटल्स अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग, उसके कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे, सब अच्छा था। लेकिन 21 सितंबर 2018 को यस बैंक का एक ही दिन में 34% मार्केट क्रैश हो गया, उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 34% क्रैश हो गया। रीजन क्या था? रीजन सिंपल था कि यस बैंक ने आरबीआई को रिक्वेस्ट रेज की थी कि जो उनके जो फाउंडर थे, सीईओ थे मिस्टर राणा कपूर, उनके एक्सटेंशन के लेके 3 साल के और एक्सटेंशन को लेके उन्होंने आरबीआई में रिक्वेस्ट रेज की थी, जो कि आरबीआई ने डिक्लाइन कर दी। और आरबीआई ने उसके साथ में एक ऑर्डर भी पास किया कि मिस्टर राणा कपूर को 31 जनवरी 2019 तक अपने सीईओ पोजीशन को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, अपने सीईओ की पोजीशन से स्टेप डाउन करना पड़ेगा। और इसी एक रीजन की वजह से, इसी एक न्यूज की वजह से यस बैंक का शेयर प्राइस एक ही दिन में 34% मार्केट्स में गिर गया, इसी एक रीजन की वजह से। तो ये एक रीजन था। लेकिन क्या हुआ, 14 फरवरी 2019 को यस बैंक का प्राइस एक ही दिन में, आप देख सकते हैं, एक ही दिन में 28% का जंप हुआ उस स्टॉक के प्राइस में। उसके पीछे रीजन क्या था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि काफी दिनों से चर्चा में थी कि जो यस बैंक का जो एसेट साइज है, एसेट बुक्स है, उसमें बैड लोन्स होने की आशंका थी कि किसी तरीके के गलत तरीके के लोन दिए जा रहे हैं। लेकिन जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ड्यू डिलिजेंस किया और पाया और कि सेंट्रल बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से उनकी जो एसेट साइज थे या उनकी जो एसेट बुक्स थी, उसमें किसी भी तरीके का गलत तरीके का लोन नहीं दिया गया मार्च 2018 तक। सिर्फ इसी एक न्यूज की वजह से यस बैंक का एक ही दिन में जो शेयर प्राइस है वो 28% जंप हो गया, इसी एक रीजन की वजह से। अब इसके बाद और एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि जी इंटरटेनमेंट का एग्जांपल देख लेते हैं। जी इंटरटेनमेंट में क्या हुआ कि आपका जी इंटरटेनमेंट का स्टॉक एक ही सिंगल डे में 26% डाउन हो गया। मतलब एक जी इंटरटेनमेंट अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, उसके क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे थे, रिटर्न्स अच्छे थे, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे थे। लेकिन सिर्फ क्या हो गया कि एक ही दिन में जी इंटरटेनमेंट एक ही दिन में 26% का गिरावट आ गई उस स्टॉक के प्राइस में। यानी 433 के प्राइस पर रेंज पर ट्रेड कर रहा था और 318 की रेंज पर पहुंच गया एक ही दिन में। लेकिन उसके ही नेक्स्ट 20 दिनों में 36% की 36% का राइज देखने को मिला उस स्टॉक के प्राइस में, और सेम वापस अपने 433 के लेवल को भी क्रॉस कर गया। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना था कि जो द वायर एक मैगजीन है, उन्होंने जस्ट एक रिपोर्ट पब्लिश करी अपनी मैगजीन में कि जो एसएल ग्रुप है, एसएल ग्रुप के जो प्रमोटर्स है जी इंटरटेनमेंट, उनमें, और नित्यांग इंफ्रा पावर एक फर्म है जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। डीमोनेटाइजेशन के बाद उनमें ये पाया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस पाया गया था नित्यांग इंफ्रा पावर के फर्म में। तो जी इंटरटेनमेंट और नित्यांग इंफ्रा पावर में एक लिंक जोड़ा गया और उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई द वायर मैगजीन में, जिसकी वजह से वो स्टॉक का प्राइस एक ही दिन में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। लेकिन क्या हुआ,
कुछ ही दिनों में जब प्रोमोटर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये स्टेटमेंट दिया और क्लैरिफिकेशन दिया कि हमारा किसी भी तरीके का कोई लेन देन या किसी भी तरीके का कोई लिंक नहीं है नित्यांक इंफ्रा पावर के साथ में, तो इसी एक न्यूज की वजह से वापस स्टॉक 26% की बराबर देखने को मिली। यही एक रीजन था। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं दोस्तों, जितने भी ये मूवमेंट्स हुए हैं ना, जितने भी राइज हुआ है, फॉल हुआ है, सिर्फ उसके पीछे रीजन थी एक सिंगल न्यूज। सिर्फ एक न्यूज की वजह से आपका जितने भी मार्केट है, जितने भी स्टॉक्स है, गिरे भी और वापस दोबारा बढ़े भी। और इसी गेम को सेंटीमेंट का गेम बोला जाता है। और ये सेंटीमेंट का गेम सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड, अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड में बात करते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में करते हो, तो शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको सेंटीमेंट का गेम देखने को मिलता है। यानी शॉर्ट टर्म में जो आपका स्टॉक का प्राइस जो मूव होता है या बढ़ता है या गिरता है, वो सिर्फ सेंटीमेंट्स या न्यूज बेस्ड या सेंटीमेंट्स के बेसिस पर बढ़ता है और गिरता है। तो शॉर्ट टर्म में आपको इस तरीके के रिएक्शन देखने को मिलेंगे और उसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है, इंटरनल फैक्टर हो या एक्सटर्नल फैक्टर हो, जो कि आपके स्टॉक के प्राइस को, आपके स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को इंपैक्ट करता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। नीरव पीएनबी का एग्जांपल देख लीजिए। जब नीरव मोदी का एक स्कैम आया सामने निकल के और पीएनबी का नाम उसके साथ जोड़ा गया, तो पीएनबी के स्टॉक प्राइस कितने गिरे। और वेंकी का एग्जांपल देख लीजिए कि जब यूपी में बीफ को बैन किया गया, तो वेंकी की शेयर प्राइस अप्रैल 2016 से लेकर 2018 तक 1400% की बढ़त देखने को मिली वेंकी के शेयर प्राइस में। रीजन क्या था कि वेंकी एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है जो कि पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। और जब बीफ बैन हुआ तो जो चिकन के प्राइस थे, जो चिकन की डिमांड थी, वो एकदम इंक्रीज हो गई और इसी वजह से वेंकी के शेयर प्राइस बढ़े, रिटर्न्स अच्छे बढ़े। जबकि फंडामेंटल्स कंपनी के सेम थे, जो पहले थे वैसे ही थे, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स वैसे ही आ रहे थे, कुछ भी चेंजेस नहीं था, कंपनी ने किसी भी तरीके का एक्सपेंशन नहीं किया था। लेकिन सिर्फ रीजन इतना था कि अब डिमांड बढ़ी या जस्ट एक इवेंट की वजह से वेंकी के शेयर प्राइस बढ़े। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। और 2018 में यही हुआ है। 2018 में बहुत सारी कंपनीज है, जैसे रेन इंडस्ट्रीज, एफसीएल, मेघमानी ऑर्गेनिक्स, प्रकाश इंडस्ट्रीज, सेंट्रम कैपिटल, जेट एयरवेज, उजास एनर्जी, जैन इरिगेशन, जिनकी वजह से 50 से 80% इन स्टॉक्स में 50 से 80% गिरावट देखने को मिली इन स्टॉक प्राइस में, क्योंकि इस तरीके की छोटी छोटी न्यूज इन सारे स्टॉक्स से निकल के आई। जबकि इन स्टॉक्स में किसी भी तरीके के फंडामेंटल्स की कमी नहीं है या कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट में चेंज नहीं हुआ। स्टॉक की कंपनी की मार्केट पेनिट्रेशन अच्छी है, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, रिजल्ट्स भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपके जो मार्केट के सेंटीमेंट्स है, न्यूज है, वो जो इवेंट्स होते हैं, वो आपके मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आपका स्टॉक मार्केट न्यूज के बेसिस पे ड्राइव होता है। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है। देखो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जो आपका स्टॉक का प्राइस ड्राइव होता है वो सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस को देख के ही ड्राइव होता है। यानी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है, यही आपके रिटर्न शेयर प्राइस को रिएक्ट करता है, शेयर प्राइस के रिटर्न्स को रेप्लिकेट करता है। तो अगर आपके कंपनी का अच्छे रिजल्ट्स होंगे, किसी पर्टिकुलर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, तो शेयर प्राइस बढ़ेगा ही आपका। एग्जांपल बजाज फाइनेंस का एग्जांपल देख लीजिए। जब बजाज फाइनेंस ने छोटे लोन्स देके अपने मार्केट पेनिट्रेशन को बढ़ाया, तो 179 के शेयर प्राइस से बढ़कर बजाज फाइनेंस का शेयर प्राइस 2862 रुपए हो गया 5 सालों में। इस तरीके का आपको रिटर्न्स देखने को मिला बजाज फाइनेंस में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपने 5 साल का समय दिया। तो ये इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल है। आपने टीसीएस का एग्जांपल देख सकते हो, मारुति सुजुकी का एग्जांपल देख सकते हो, पेज इंडस्ट्रीज का देख सकते हो, रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, महिंद्रा है, और एक्साइड है, एशियन पेंट्स है, एमआरएफ है, आइसर मोटर, ये सारे एग्जांपल है जो लॉन्ग टर्म में जिन्होंने इन स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों यही था कि जो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी देखने को आपको मिलती है ना, जैसे कि 2018 में आपको देखने को मिली, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स थे, काफी सारे शेयर्स थे जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी का मार्केट पेनिट्रेशन अच्छा है, उनमें गिरावट देखने को मिली क्योंकि न्यूज ऐसी थी, सेंटीमेंट्स पे मार्केट ने रिएक्ट करा। और इस वजह से काफी लोग उस सेंटीमेंट्स को लेके ये घबरा के उन स्टॉक से निकलते हैं, एग्जिट करते हैं, या जब मार्केट में रिएक्शन आता है तो उस बेसिस पर मार्केट में एंटर करते हैं। तो शॉर्ट टर्म की टेंशन छोड़िए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसा है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, और उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक्स में या इक्विटी मार्केट में निवेश कीजिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कीजिए, चाहे वो आप डायरेक्ट इक्विटी कीजिए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म अप्रोच है तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स के बेसिस पे ही आपके स्टॉक का प्राइस ड्राइव करेगा, स्टॉक का प्राइस मूव होगा।
शॉर्ट टर्म में तो इस तरह की वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी ही, स्पेकुलेशन देखने को मिलेगा ही। तो कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ जुड़िए। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ दोस्तों इतना ही था कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हो तो कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, उसी के बेसिस पर आपका स्टॉक का प्राइस मूव करेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आपको हमेशा देखने को मिलेगी, जैसे कि 2018 में मिली और हमेशा पहले पीछे से कई बार मिलती देखने को आई है। और काफी सारे स्टॉक्स में इस तरीके के जो मार्केट इवेंट्स आए हैं, रिएक्शन देखने को मिला और उस स्टॉक के प्राइस में फंडामेंटल्स में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक न्यूज के बेसिस पर मार्केट इवेंट्स की वजह से स्टॉक के प्राइसेस गिरे और बढ़े। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आज मैं जस्ट एक ब्रीफ वीडियो बनाना चाहता था कि लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, जस्ट एक ब्रीफ में समझाना चाहता था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके की और नई वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप मेरे आर्टिकल्स को, मेरे ब्लॉग्स को फॉलो करना चाहते हो, मेरे डेटा एनालिसिस को जिनमें मैं आर्टिकल्स लिखता हूं उनको फॉलो करना चाहते हो, तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट में नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, जहां जाकर आप अपनी ईमेल आईडीज के थ्रू रजिस्टर करके मेरे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें मैं इसी तरीके की डिटेल्स एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। और अप्रैल से वो एक्टिविटी स्टार्ट करूंगा ताकि आप लोगों के पास भी वो मेल पे आ सके। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो नीचे जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, मेरे प्रीमियम आर्टिकल्स का, और कमेंट में भी दिया हुआ है, तो वहां जाके अपनी ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे, जय हिंद।